हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। हाँ डी होगा। चलिए, राम राम निक्कू चौधरी, राम राम, वेरी गुड इवनिंग। चलो भाई, गुड इवनिंग है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो गाइस पूछा जा रहा है कि जो सिपाही विद्रोह था उस समय गवर्नर जनरल कौन था। हाँ चलिए आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? और भाई सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है बहुत प्यारा सा लाइक कर दो, बहुत फास्ट है ना, बहुत प्यारा सा, बहुत फास्ट, एक स्वीट सा लाइक करो जल्दी। जिसने भी लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर दो। और माय डियर सेशन को अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, हर जगह शेयर करते जाओ, है ना। ये दो चीज़ें मत कहलवाया करो, ये दो चीज़ें मत कहलवाया करो, है ना। चलो आपको लाइक का टारगेट देते हैं यहाँ पे 200, ठीक है, 200 लाइक्स पहुँचा दो, ठीक है। और आपकी वॉचिंग 150, ठीक है। देखते हैं अपना जो है टारगेट अचीव कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। 200 लाइक्स एंड 150 वॉचिंग। अब जल्दी जल्दी शेयर करते जाओ और लाइक करते जाओ। ओके चलिए, तो हमारी क्लास कह रही है यहाँ पे कैनिंग, है ना, कैनिंग आंसर आ रहा है। ओके 1857, ठीक है, 1857 सिपाही विद्रोह, ठीक है। सिपाही विद्रोह, इसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं। सिपाही विद्रोह कब होता है गाइस? लॉर्ड कैनिंग के समय। पहले तो यहाँ ध्यान रखेंगे, आंसर एकदम सही है जो ये कर रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में, ठीक है, 1857 में। इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है सिपाही विद्रोह को, ठीक है। 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह आदि नामों से जाना जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आदि नामों से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इन आदि नामों से भी इसको जाना जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे किसके समय में होता है? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है गाइस। कैनिंग की एक विशेषता देखें, इसके समय में आता है गाइस 1858 का जो एक्ट है ये कैनिंग के समय में ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कैनिंग के समय में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है गाइस, जो विधवा पुनर्विवाह है ना, विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट क्या है गाइस? इसी के समय में जो है लागू होता है, ठीक है, लागू होता है, कानून बनता है। किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट? तो गाइस विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो लाया जाता है किसके प्रयासों से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही लाया जाता है। ये हम कैविन जो है किसके, कैनिंग के बारे में देखते हैं गाइस। इरविन की बात करें तो हम पढ़ते हैं एक गांधी इरविन समझौता। हम क्या पढ़ते हैं गाइस? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट, है ना, गांधी इरविन पैक्ट या समझौता, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं गांधी इरविन पैक्ट या समझौता, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में होता है? गांधी जी और इरविन के बीच में होता है गाइस। कब होता है ये? 1931 में, ठीक है। तो ये याद रखना है, गांधी इरविन पैक्ट। माय डियर, लॉर्ड रिपन के बारे में देखें तो इनके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। क्या? नियमित रूप से, क्या? नियमित रूप से नियमित जनगणना, ठीक है, नियमित जनगणना कराई जाती है किसके? लॉर्ड रिपन के टाइम में। और अगर जनगणना किसके टाइम में कराई जाती है तो बताएंगे लॉर्ड मेयो के टाइम में, ठीक है। कब कराई जाती है माय डियर? तो 1881 में करी जाती है। और रिपन को ही स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। यहाँ पे रिपन को ही क्या कहा जाता है गाइस? स्थानीय सुशासन का जनक, स्थानीय सुशासन का जनक आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। रिपन के समय में गाइस एक बिल आता है, क्या नाम है उसका? इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद जो है रिपन के समय में ही होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इल्बर्ट बिल विवाद, इसको क्या बोलते हैं? श्वेत बिल भी कहते हैं। तो ये रिपन के समय में आता है। हाँ, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार भारत में जनगणना कराई जाती है। लेकिन पहली अगर नियमित रूप से जनगणना, रेगुलर जनगणना की बात करें गाइस, तो किसके? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में,
ठीक है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। रिपन के समय में इल्बर्ट बिल जो है पारित होता है। अब इल्बर्ट बिल में क्या था गाइस, इल्बर्ट बिल में ये प्रावधान था कि जो यूरोपीय हैं उनके केस, न्यायपालिकाओं में उनके केस की सुनवाई सिर्फ यूरोपीय जज ही कर सकते हैं, भारतीय जज नहीं कर सकता। ठीक है, इल्बर्ट बिल में ये था। ठीक, तो यहाँ पे रिपन ने क्या किया, जब रिपन आया तो रिपन ने क्या किया गाइस, इसने कहा कि नहीं, अब जो यूरोपीय व्यक्ति होंगे उनके केस की सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते हैं। यहीं पे भाई सारे के सारे अंग्रेज क्या है, भड़क गए। तो ये बिल क्या है, पास नहीं हो पाया। ये बिल जो है रिपन को वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो कभी भी इल्बर्ट बिल की अगर विषय वस्तु पूछ ली जाए तो ध्यान रखेंगे क्या थी। ओके, चलो